हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 28 में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एस ऑर्बिटल्स के स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल्स के डम्बल शेप और डी ऑर्बिटल्स के डबल डम्बल शेप के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स निकालना सीख लिया था। आज हमारा टारगेट रहेगा एफ ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप को देखना। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन सारे ऑर्बिटल्स का शेप देख लें। इनका मैं 3 डायमेंशनल व्यू आपको दिखाऊंगा। उनसे आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरह से एफ ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो किस तरह से है। ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो इनको ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 3 डायमेंशनल व्यू दिखाऊंगा और किस तरह से फिर रेडियल और एंगुलर नोड्स कैलकुलेट करेंगे फिर मैं वो बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले इनका हम 3 डायमेंशनल व्यू देखते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए। 3 डायमेंशनल व्यू देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एफ ऑर्बिटल है उसके लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 3 होती है। जब 3 एल का वैल्यू 3 रहता है तो हम सभी जानते हैं कि एम एल का जो वैल्यू है वो -L से लेकर के +L के बीच पाया जाता है, और -L और +L के वैल्यू को इंक्लूड करते हुए। तो मेरे पास जो वैल्यू आने वाले रहेंगे वो -3 से लेकर +3 आएंगे। इसका मतलब जो वैल्यूज़ आएंगे हमारे वो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। टोटल 7 अलग अलग एम एल वैल्यूज़ आ रहे हैं। एम एल वैल्यूज़ बेसिकली ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 7 तरह के अलग अलग ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकते हैं एफ ऑर्बिटल्स में। एफ ऑर्बिटल का शेप काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। उस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का 7 अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है स्पेस में। उन सारे पॉसिबल अरेंजमेंट को हमको देखना है। तो वो 7 तरह के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हमारे कुछ इस तरह से ऑर्बिटल्स होंगे। एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहला ऑर्बिटल। दूसरा हमारा रहेगा एफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा ऑर्बिटल हमारा है एफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चौथा हमारा है एफ एक्स वाई जेड, और पाँचवा हमारा एफ जेड क्यूब, और छठा हमारा है एफ वाई जेड स्क्वायर, और सबसे लास्ट में हमारा है एफ एक्स जेड स्क्वायर। ये जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप की बात करें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इनको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। इनका एक 3 डायमेंशनल व्यू देखेंगे और ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आइए हम लोग सभी का एक 3 डायमेंशनल व्यू देखते हैं। ये हमारे एफ ऑर्बिटल्स के 7 अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। इन अरेंजमेंट्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी अरेंजमेंट्स में आपको 3 तरह के प्लेन्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 रहेगी। जैसे कि इस ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं कि 3 तरह के हमारे पास ऐसे प्लेन्स हैं। ये इस तरह का प्लेन आप देखेंगे, एक हमारे पास ये इस तरह का प्लेन है, दूसरा जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से है, और तीसरा प्लेन इस तरह से है। तो 3 तरह के हमारे पास प्लेन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना एकदम 0 है। तो ये सामने वाला जो प्लेन देख रहे हैं आप, ये जो सामने वाला प्लेन है हमारा, ये एक प्लेन हो गया। फिर हमारे पास दूसरा प्लेन है, ये कुछ इस तरह से, ये हमारे पास दूसरा प्लेन आएगा। ये हमारा दूसरा प्लेन है जहाँ इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 रहेगी। ये हमारा तीसरा प्लेन रहेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 रहेगी। उसी प्रकार से जो दूसरे जो अरेंजमेंट पॉसिबल है इन 7 जो अलग अलग अरेंजमेंट थे, वो दूसरा जो पॉसिबल अरेंजमेंट वो कुछ इस तरह से है। यहाँ भी हमें 3 अलग अलग प्लेन्स दिख रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 रहेगी। ये हमारे एंगुलर नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे 4f के ऑर्बिटल्स हैं। एफ की शुरुआत जो होती है फोर्थ सेल से होती है, तो ये हमारी 4th सेल्स के एफ ऑर्बिटल्स हैं। सभी में हमें 3-3 एंगुलर नोड्स दिखाई देंगे। उसी प्रकार से ये हमारे पास अलग अरेंजमेंट है कुछ, इसमें भी 3 तरह के आपको एंगुलर नोड्स दिखाई देंगे। रेडियल नोड्स इसमें एक भी नहीं रहेंगे। ये हमारे अगले तरह के कुछ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं एफ ऑर्बिटल्स का। इनमें भी 3 तरह के आपको एंगुलर नोड्स दिखाई देंगे। इनमें रेडियल नोड्स 0 रहेगी। उसी तरह से कुछ अलग अरेंजमेंट एक और है हमारे पास, इसमें भी 3 तरह के अलग अलग हमें प्लेन्स दिखाई देंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 रहेगी। तो उन्हें हम लोग एंगुलर नोड्स कहेंगे या एंगुलर नोडल प्लेन्स कहेंगे। उसके बाद ये कुछ अलग पॉसिबल अरेंजमेंट है छठा। इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी 3 तरह के प्लेन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 रहेगी, उसे हम लोग एंगुलर नोडल प्लेन कहेंगे। और लास्ट वाला जो हमारा है एफ जेड क्यूब, ये कुछ इस तरह का शेप का होता है। इसमें भी हमें 3 तरह के नोडल प्लेन दिखाई देंगे। हालांकि इसमें प्लेन नहीं बल्कि आप जिस तरह से एफ डी ऑर्बिटल्स में देखे थे कि कौन शेप के नोडल प्लेन्स पाए जाते हैं या नोडल एरिया पाए जाते हैं,
तो उस तरह के भी यहाँ पर भी आपको ये सामने वाला हिस्सा ब्लू कलर का दिख रहा है, इनके ऊपर एक प्लेन रहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिली संभावना एकदम जीरो होगी, और ये रेड वाले पोर्शन पर भी इलेक्ट्रॉन की मिली संभावना जीरो रहेगी, और एक बीच वाला जो एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिली संभावना जीरो रहेगी। तो टोटल हमें 3 तरह के नोडल प्लेन्स दिखाई देंगे F ऑर्बिटल्स में। 5F में फिर हमें रेडियल नोड्स भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और एंगुलर नोड्स भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग इनका एक ऑन पेपर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है उसे देख लेते हैं। ये हमारे F ऑर्बिटल्स के अलग अलग 7 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए आप सिर्फ इन्हें देख लें। और ये 7 अलग अलग ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से हैं, और इनसे एग्ज़ाम में सवाल नहीं आते हैं, तो इन्हें बस समझना है कि ये इस तरह के ऑर्बिटल्स हैं, इनका शेप इस तरह से है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके जो एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स कितने होंगे उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे उसे देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो F ऑर्बिटल की शुरुआत है वो 4F से होती है, फिर हमारे पास 5F, 6F, फिर 7F, इस तरह के ऑर्बिटल्स दिखने मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेडियल नोड्स की बात करते हैं, फिर एंगुलर नोड्स की बात करते हैं, फिर टोटल नोड्स की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस ऑर्बिटल की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे रेडियल नोड्स 0 होते हैं, और F के लिए जो L का वैल्यू है वो 3 होता है, और एंगुलर नोड्स जो होता है वो L के बराबर होता है। तो हमारे पास 3 हैं, तो सभी में 3 हमें एंगुलर नोड्स दिखाई देंगे, लेकिन 5F में हमें एक रेडियल नोड्स भी दिखाई देगा। 6X में हमें 2 रेडियल नोड्स दिखाई देंगे, और 7F में हमें 3 रेडियल नोड्स दिखाई देंगे। ओवरऑल टोटल नोड्स की संख्या ज्ञात करेंगे तो हमें 4F में n-1 यानी कि 4-1 यानी कि 3, टोटल 3, इसमें अगर काउंट करेंगे तो 4 आ रहा है, अगर फार्मूले से निकालेंगे तो 5-1 यानी कि 4 टोटल नोड्स दिखाई देंगे। उस तरह से काउंट करेंगे तो 5, अगर फार्मूला में फिट करेंगे तो 6-1 यानी कि 5, टोटल 5 नोड्स दिखाई देंगे। उसमें से 3 हमारे एंगुलर नोड्स रहेंगे और 2 हमारे रेडियल नोड्स रहेंगे। उसी तरह से 7F ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें टोटल हमें 6 नोड्स दिखाई देंगे, जिसमें से 3 हमारे एंगुलर नोड्स रहेंगे और 3 हमारे रेडियल नोड्स रहेंगे। 4F में किसी तरह का रेडियल नोड्स नहीं पाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियल और एंगुलर नोड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।